आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भाग्य की देवी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भाग्य की देवी की कृपा होने पर मनुष्य का भाग्य चमकने लगता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही घर का गुजारा कर पाते थे। एक दिन पुत्र ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम गरीब क्यों हैं? पुत्र की बात सुनकर उसने कहा, बेटा, ये सब ईश्वर की इच्छा है। वह जब चाहेगा तभी हमारा भाग्य उदय होगा, और जब मनुष्य का भाग्य उदय होता है तो मिट्टी भी सोना बनने लगती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर बेटे ने कहा, माँ, तो फिर भाग्य को कौन बदलता है? माँ ने कहा, भाग्य को बनाने वाला और भाग्य को बदलने वाला भगवान है। बेटे ने फिर पूछा कि भगवान कहाँ रहता है, वह कहाँ मिलेगा? मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि उसने हमें गरीब क्यों बनाया। और वह बार बार अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ, भगवान कहाँ मिलेगा? तब उसकी माँ ने कहा, हमारे गांव में जो मंदिर है, भगवान उसमें रहता है। अपनी माँ के मुख से ऐसा सुनते ही वह बालक गांव में स्थित शिव मंदिर में पहुंच गया और जाकर वहां स्थित शिवलिंग के नजदीक बैठ गया और बार बार बोलने लगा कि आपने हमें गरीब क्यों बनाया। जब वह बार बार इस प्रकार प्रार्थना करने लगा तो पार्वती जी से देखा नहीं गया और बोली, महादेव, ये प्यारा सा बालक बार बार आपसे एक प्रश्न कर रहा है, आप उसका उत्तर क्यों नहीं देते? उसकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? महादेव ने कहा, पार्वती, अभी इसके भाग्य में धन का सुख नहीं है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और कहा, आप संसार को देने वाले हो, तो क्या ये बालक आपके द्वार से निराश लौटेगा? नहीं, आप इसे कुछ ना कुछ अवश्य दें। और जब पार्वती जी बार बार जिद करने लगी तो भोलेनाथ ने एक हार उस बालक के आगे गिरा दिया। हार को देखकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा, भगवान ने मुझ पर प्रसन्न होकर यह दिया है। और वह भगवान को प्रणाम कर हार उठाकर घर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही चला था कि उसे शौच करने की इच्छा हुई। तब उसने वह हार पास ही पड़े एक पत्थर पर रख दिया और स्वयं शौच के लिए बैठ गया। परंतु उसी समय एक चील आई और उसका हार लेकर उड़ गई। बालक बहुत उदास हुआ, घर पहुंचा, जाकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ को उसकी बात का तनिक भी विश्वास नहीं हुआ और बस यही कहा कि जब हमारा भाग्य उदय होगा तब सब ठीक होगा। लेकिन बालक अपनी माँ की बातों से निराश ना हुआ और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सो गया। सुबह होते ही फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच गया
और जाकर भगवान को कल की सारी घटना सुना दी और कहा, हे महादेव, मेरी माँ कहती है आप भाग्य को बदल सकते हो, तो आप मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलते, हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं करते। पार्वती जी फिर से भगवान महादेव से बोली, प्रभु, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, आप फिर से इसकी सहायता करो। भगवान बोले, देवी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं ब्रह्मा जी से कह सकता हूँ कि वे इसके लिए कुछ करें। तब महादेव के कहने पर ब्रह्मा जी ने उसे एक हीरे की अंगूठी दी। अंगूठी पाकर वह बालक बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, आज इसे बहुत ध्यानपूर्वक घर लेकर जाऊंगा। उसने अपनी कमीज की जेब में अंगूठी रखी और चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लगी और पास ही जल का एक तालाब देखकर वह जल पीने के लिए रुक गया और जैसे ही अपनी अंजलि में जल भरने के लिए वह नीचे झुका, अंगूठी उसकी जेब से निकलकर तालाब में गिर गई। वह फिर से उदास हो गया। घर पहुंचा, जाकर माँ को सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर माँ को क्रोध आया और बोली, मैं सारा दिन लोगों का चूल्हा चौंका कर 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करती हूँ और तू सारा दिन इधर उधर फिरता है, शाम को आकर मनगढ़ंत बातें सुना देता है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जब भाग्य हम पर प्रसन्न होगा तभी हमारी गरीबी दूर होगी, ऐसे किसी के देने से कुछ ना होगा। इस प्रकार उसे समझाकर उसकी माँ सो गई, परंतु वह बालक कब हार मानने वाला था और अगले दिन फिर से भगवान महादेव के मंदिर में पहुंच गया। भगवान महादेव व पार्वती जी भी उसके साहस को देखकर प्रसन्न हुए और इस बार भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा कि इस बालक का कुछ उद्धार करें। तब भगवान विष्णु ने उसे कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि अब मार्ग में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधे घर जाऊंगा और जाकर माँ को ये दूंगा। तब वह रास्ते में बिना रुके सीधा घर पहुंचा। घर पहुंचा तो देखा माँ घर पर नहीं है। उसने वह हीरे घर में पड़े एक लोटे में रखे और माँ को बुलाने चला गया। जब लौट कर आया तो देखा घर का बहुत सा सामान और वह लोटा जिसमें हीरे थे उसे चोर चुरा कर ले गए हैं। वह उदास हुआ, माँ को सारी बात बताई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी माँ को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लड़ झगड़ कर सुला दिया। परंतु वह कब हार मानने वाला था। अगले दिन फिर से भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच गया। इस बार भगवान भोलेनाथ भी यह सोचने पर विवश हो गए कि इस बालक पर बार बार मुश्किलें आई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। हर बार एक नई आशा और नया जोश लेकर ये मेरे पास आया, इसलिए अब मैं इस पर प्रसन्न हूँ। ऐसा सोचकर भगवान भोलेनाथ ने इस बार भाग्य की देवी को बुलाया और कहा, हे देवी, यह बालक बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा बालक अभागा नहीं हो सकता, अतः इसे कुछ ऐसा दो जिससे कि इसका भाग्य चमक जाए। तब महादेव की आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने
उसे एक सोने का सिक्का दिया। सिक्का पाकर वह बहुत खुश हुआ। घर पहुंचा, जाकर सिक्का माँ को दिया। माँ भी सिक्का पाकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी, चलो आज तो कुछ लेकर आया। और वह सिक्का उसने संभाल कर रख दिया। अगले दिन उनके गांव में एक मछली बेचने वाला आया। माँ ने वह सिक्का अपने बेटे को देते हुए कहा, जा इससे मछली खरीद ला। और वह सिक्का देकर मछली वाले से मछली खरीद लाया। घर लाने पर जैसे ही माँ ने मछली का पेट चीरा तो उसमें से वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उस बालक को दी थी और जो जल पीते समय तालाब में गिर गई थी। अंगूठी देखते ही वह बोला, माँ, यह वही अंगूठी है जो मुझे भगवान ने दी थी। उसकी माँ खुश हुई और बोली, बेटा, अब भाग्य की देवी हम पर प्रसन्न है, इसलिए सब शुभ हो रहा है। ऐसा कहकर उसकी माँ ने वह अंगूठी संभाल कर रख दी और उससे बोली, कल हम इसे जोहरी को दे आएंगे और बहुत सा धन ले आएंगे, जिससे हमारे संकट कट जाएंगे। माँ ने फिर कहा, जा अब तू जंगल से लकड़ी ले आ, भोजन बनाना है, घर में ईंधन नहीं है। तब वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। और जब वह पेड़ से लकड़ी काटने लगा तो जिस पेड़ की लकड़ी वह काट रहा था उसी पेड़ पर उस चील का घोंसला था जो हार उठाकर ले गई थी। हार को वहां पड़े देख वह बहुत खुश हुआ और हार लेकर घर आ गया। हार माँ को देते हुए बोला, ये वही हार है जो मुझे भगवान भोलेनाथ ने दिया था। हार पाकर माँ बहुत खुश हुई और अब देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज की कोई कमी ना रही। दोनों माँ बेटे नियम से भगवान महादेव के मंदिर जाने लगे। और फिर ईश्वर की करनी ऐसी हुई कि जो हीरे चोर चुरा कर ले गए थे उन्हें स्वप्न में भोलेनाथ ने कहा, उस बालक के हीरे वापस करो वरना तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अगले ही दिन चोर चुराए हुए हीरे उन्हें लौटा गए और अपने किए की उनसे माफी मांगी। और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद और भाग्य की देवी की कृपा से उस अभागे का भाग्य चमक उठा और उनकी गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो गई। हे भोलेनाथ, हे भाग्य की देवी, जैसी कृपा आपने उस बालक पर की वैसी सब पर करना। जैसा भाग्य उसका चमकाया वैसा सबका चमकाना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके भाग्य को उदय करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।